मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। एक प्रकार की शून्य की दशा जो पूरी तरह एक अलग दशा होती है, और मेरा ख्याल है कि यही आध्यात्मिक अस्तित्व की असली दशा है। इसे थोड़ा विस्तार से समझने के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना चाहता है। अपनी उम्र गलत बताने के लिए वह जो चाहे अंक चुन सकता है, उसे इसकी पूरी आज़ादी है। लेकिन सच बताने के लिए उसे ज़रा भी आज़ादी नहीं, क्योंकि सही अंक तो केवल एक ही हो सकता है। इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा फासला तो एक ही हो सकता है। लंबे रास्ते अनेक हो सकते हैं, जितने हम चुनना चाहें। इस तरह हम देखते हैं कि झूठ बोलने या गलत रास्ता पकड़ने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मतलब कि वहाँ ऊपरी तौर से काफ़ी आज़ादी होती है, जबकि सही आचरण और सही बात बोलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और हमें उसी का अनुसरण करना पड़ता है। जैसे जैसे इंसान का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अस्तित्व के उच्च से उच्चतर स्तरों तक विकसित होता जाता है, वैसे वैसे शुरू में उसके सामने जो दुनिया भर के विकल्प पड़े थे वे सिमटने लगते हैं, और उसके सामने केवल एक लक्ष्य बाकी रह जाता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही रह जाता है। ऐसी राह पर चलने के लिए किसी योग्यता या विशेष गुण की ज़रूरत नहीं होती है, और न ही शायद किसी ज्ञान की। अब तो सिर्फ आंख बंद करके सद्गुरु के आदेशों का पालन करने की ज़रूरत है। सिर्फ यही हमारी आध्यात्मिक खोज को निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी और सुरक्षित ढंग से पूरी करा सकता है। इससे हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि सहज मार्ग में आने वाले जिज्ञासुओं में किसी तरह की योग्यता का होना क्यों जरूरी नहीं समझा जाता। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि उसमें सिर्फ एक योग्यता का होना जरूरी समझा जाता है, और वह है स्वेच्छा से गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। आज़ादी की इस धारणा को भली भांति परखने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिसे हमने आज़ादी खोना समझा था, वह तो दरअसल सद्गुरु की इच्छा के सामने समर्पण की अवस्था है। हमने इस अर्थ में आज़ादी नहीं खो दी कि किसी ने हमें इससे वंचित कर दिया है। हमने अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी अंतरात्मा के स्वामी को समर्पित कर दी है। अब हम समझ पाते हैं कि इस प्रकार का समर्पण अनिवार्य क्यों है। चुनाव का मतलब है इस समझ का होना कि चुनाव कैसे करना है, और साथ ही उस चुनाव को कार्य रूप में परिणित करने की इच्छा। जब हमने सद्गुरु और उनकी पद्धति को चुना, तभी हमने अपना चुनाव कर लिया। इसकी तुलना हम एक अविवाहित युवक से कर सकते हैं, जिसके सामने दुल्हन चुनने के ढेरों विकल्प होते हैं, परंतु एक बार चुनकर विवाह कर लिया तो फिर आगे चुनाव का सवाल ही कहाँ रह जाता है। चुनाव करने का समय अब बीत चुका। विकास के उच्चतर एवं उच्चतम स्तर पर तो पसंदगी का सवाल ही नहीं रहता। अब तो ऐसी अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं रहती। अपने निजी अनुभव के आधार पर अनेक महान संतों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक अवस्था के बाद हमें ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्ञान को अनुपयोगी या अपनी मदद करने के काबिल न समझकर छोड़ देते हैं। सच तो ये है कि उसने अपनी भूमिका निभा दी है। अब उसका काम खत्म हो चुका है, और इसलिए अब उसके जाने का समय आ गया है। अब हमें सिर्फ एक ही बात की ज़रूरत है, और वह है इच्छा, तत्परता से काम करने की इच्छा
और सद्गुरु की हर आज्ञा का पालन करने की इच्छा। जो सौभाग्यशाली लोग इस उच्च अवस्था पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए सद्गुरु केवल आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक ही नहीं रहते, वे तो अब उनके जीवन के हर पहलू के स्वामी बन जाते हैं। वे हमारे माता पिता, पुत्र, शिक्षक, चिकित्सक अब सब बन जाते हैं। असल में अभ्यासी के जीवन का हर रिश्ता उनसे जुड़ जाता है। अब वे अभ्यासी का संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल हमारे समर्पण करने पर ही ये अवस्था हासिल हो सकती है जिससे गुरुदेव हमारा पूरा जिम्मा ले सकें। इस पर गौर करने पर जब हमें पता चलता है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अब अभ्यासी को इतनी बड़ी आज़ादी मिल जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह है आज़ादी के ख्याल से भी आज़ादी, यानी आज़ादी से भी छुटकारा। ये ऐसी आज़ादी है जो हमें प्रबल बना देती है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि वह हमें अजय बना देती है। अब अपने कामों की जवाबदेही भी हम पर नहीं रहती। हम तो सिर्फ हुक्म के ताबेदार होते हैं। हुक्म देने वाले हमारे मालिक हमारे लिए सब कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब दुनिया में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिसके फलस्वरूप हमें अजीब शांति, स्थिरता, आज़ादी व्याप्त हो जाती है। पहले वाली ऊपरी और काल्पनिक आज़ादी को खोकर अब हमें दिव्य उपहार के रूप में सच्ची आज़ादी की आध्यात्मिक अवस्था, असली आज़ादी प्राप्त होती है, जिसे कुछ संतों ने महामुक्ति की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ धर्म बंधन में जकड़ देता है, वहीं आध्यात्मिकता हमें मुक्त करती है। हर धर्म के ऋषि मुनियों ने यही शिक्षा दी है, परंतु बहुत थोड़े लोग ही उसका अनुसरण कर पाए हैं। पढ़ते या सुनते तो बहुत हैं, पर समझते बहुत थोड़े लोग हैं। जो समझ पाते हैं उनमें से परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर नई खोज पर निकल पड़ने वाले साहसी और भी कम होते हैं। ऐसे बिरलों को ही साधना के फलस्वरूप साक्षात्कार हासिल होता है, और जब वह सामने आता है तब वे असलियत की उस भव्यता और महिमा से आश्चर्यचकित रह जाते हैं जिसे वे खोज रहे थे और जिसके सामीप्य और निरी सादगी ने उसे हमसे छिपा रखा था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।